नमस्कार, न्यूज़ नेशनल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियाज शेख। रविवार की शाम को 7 बजे बोरगांव चौक में मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से एक नया गठन किया गया है। इस नए गठन में उपस्थित नज़ीर फरहान साहब, गुलाम नबी साहब और मोहसिन खान साहब उपस्थित थे। पश्चिम नागपुर के फ़हीम अहमद ने इसकी जानकारी दी। बनकर मैदान में आ जाएंगे और उसका जो नुकसान आप महसूस कर सकते हैं कि वो कौम जो आज़ादी के वक्त 47% नौकरियों में थी, आला तालीमी म्यार था, हर चीज़ बेहतर थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद कुछ हमारे अपने कौम के कायदीन, कुछ हमारी अपने कौम के लोगों की लापरवाही, गफलतें आज इस मकाम पर ले आई है कि जो हिंदुस्तान की सबसे दबी कुचली पिछड़ी कौम यानी दलित समाज था, आज उनसे भी हम पिछड़ गए, उनसे भी पीछे हो गए। ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। दिगर बात ये कि हम में मफाद परस्ती का जज्बा भी आ गया है, कुर्बानियाँ देने का जज्बा कम हो गया है। जो ईमानदार कायदीन हैं उनके पीछे हम चलते नहीं, ईमानदार तंजीमों से जुड़ते नहीं। जो कोई हमें कुछ देने के लिए आवाज़ देता है और आपके सामने आपके दामन में कुछ डालने की बात करता है, आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये हमारा कितना किस अंदाज से गलत इस्तेमाल कर रहा है और इससे हमको और हमारी कौम को कितना नुकसान हो रहा है। मीटिंग बहुत मुख्तसर है। हमारे साजिद भाई ने कोशिश की है कि अपने दोस्तों की एक मुख्तसर नशिस्त का इनेकाद यहाँ पर करें, यहाँ पर मुस्लिम लीग की बुनियाद डालें। मैं साजिद भाई और साजिद भाई के तमाम दोस्तों को और इनकी सरपरस्ती करने वाले बुज़ुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम ये महसूस तो किया कि आज इस खाना ख़राब हालात में, हिंदुस्तान के नहायत बदतरीन हालात में आज कौम को कौमी तंजीम की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात को महसूस तो किया और महसूस करते हुए नौजवानों को उससे जुड़ने की इजाज़त दी, बल्कि उनको उसमें शामिल करने के लिए बनफ़्से नफीस मदद भी की। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मीटिंग इतनी बड़ी नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, लेकिन एक पैगाम ज़रूर आपको दूंगा और ये सबके लिए है, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और अगर कोई ये महसूस करता है कि भाई हमारी ताकत आज की तारीख में बहुत कम है, बहुत मुख्तसर है, तो उन्हें किसी शायर का ये शेर हमेशा जहन में रखना चाहिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के हमारे अज़ीमुश्शान कायद, आली मर्तबत इज़्ज़त माब मरहूम गुलाम महमूद बनातवाला साहब जब नागपुर में मुस्लिम लीग कायम करने के इरादे से आए तो स्टेशन से वो पूछते पूछते आए कि भाई मुसलमानों का बड़ा इलाका जहाँ आबादी बहुत है, ऐसा कौन सा इलाका है? तो लोगों ने उनको बताया कि मोमिनपुरा है। वो मोमिनपुरा में तशरीफ़ लाए, लोगों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद समझाया। ये वो ज़माना था कि लोग हरे झंडे को हाथ में लेकर सड़कों पर चलने से डरते थे। उस ज़माने के अंदर बनातवाला साहब से कुछ लोगों ने की मुलाकात हुई। उनमें हमारे काजी रियाज के वालिद मोहतरम काजी बदरुद्दीन साहब, एडवोकेट ज़हीरुद्दीन साहब और एक बहुत ही कौम से मोहब्बत रग़बत रखने वाली हस्ती इस्माइल खंजर साहब, ये तमाम लोग मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग धीरे धीरे तरक्की करते करते इतनी ज़बरदस्त तरक्की की कि नागपुर की सरज़मीन पर 5-5 मुस्लिम लीग के कारपोरेटर चुनकर आए। उन्होंने इतना शानदार काम किया नागपुर के अंदर, वक्त नहीं है कि आपको सब तफसीलात गिनाऊं, लेकिन सिर्फ एक नाम हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर से सैयद हसन अली साहब का नाम गिरामी तारुफ का मोहताज नहीं है। चाहे वो कारपोरेशन की सरजमीन हो, सोशल प्लेटफार्म हो, कारपोरेटर्स की जमातें हो
सैयद हसन अली साहब ने पार्टी का नाम भी रोशन किया, इतने शानदार तरीके से कारपोरेटर के फ़राइज़ अंजाम दिए कि लोग आज भी उनको उनकी वफ़ात के बाद इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखते हैं। मैं तारुफ करवाना चाह रहा था, लेकिन तारुफ से कबल क्या है कि मीटिंग बहुत मुख्तसर है। एक दो बातें मैं आपसे करना ज़रूर के चाहूँगा कि भाई इसमें एक बात तो आपको फ़ैसला आज और अभी ही कर लेना है। यहाँ आपको अपनी कौम के लिए कुर्बानियाँ पेश करना है, अपनी कौम के खेवनहार बनना है आपको, अपनी कौम के पालनहार बनना है आपको, अपनी कौम के रहबर बनना है आपको, अपनी कौम के मुजाहिद बनना है आपको। आप नौजवान हैं ज़रूर, लेकिन नौजवान किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाए हयात होते हैं। आज के नौजवान कल अधेड़ उम्री में पहुंचेंगे, फिर बुज़ुर्ग बनेंगे। जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरे अपने साथियों की ज़िंदगी, 40 साल कमोबेश हो गए हम लोगों को। वो दौर था जब समझ भी नहीं थी कि सियासत क्या होती है, सियासतदान क्या होते हैं, सियासी और कौमी पार्टियां क्या होती है, कौमी मफादात क्या होते हैं। उस नासमझी के दौर में भी जितना हमको समझता था, जैसे कि आज साजिद भाई कुछ महसूस करते हैं, उनके साथी कुछ महसूस करते हैं, ऐसा ही थोड़ा बहुत हमको समझता था। और हम सब ज़िलाली परचम के साए में आ गए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साए में आ गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कौमी मामलात हो, नागपुर की सरजमीन हो या हिंदगीर पैमाने की बात हो, हम लोगों ने तन मन धन के साथ अपनी कुर्बानियाँ पेश की है। और यही वजह है कि आज कौम हम लोगों को, हमारी जमात को, हमारे परचम को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। ये अलग बात है कि हम बहुत मुनज़्ज़िम, बहुत ताकतवर नहीं हुए हैं। इसमें कुछ हमारी गलतियाँ हो सकती है, कुछ हमारी मिल्लत की गलतियाँ हो सकती है, लेकिन एक बात तो सही है, और वो ये कि जिन लोगों ने अपनी कौमी तंजीम की अहमियत को जाना और पहचाना, वो तरक्की कर गए। आप केरला की सरजमीन पर जाइए, 20-20 MLA हैं, वहाँ से MP चुनकर आते हैं। तमिलनाडु की सरजमीन पर जाइए, वहाँ भी बहुत मजबूत है। वहाँ गैर मुस्लिम इलाक़ों से मुस्लिम लीग का MP चुनकर आते हैं। और उन्होंने सिर्फ सियासत ही नहीं की, उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, माशियात पर काम किया, और वो काम करते करते तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में पहुंच गए। मैं यही चाहता हूं कि आप अपने इलाके से, अपने शहर में अपनी कौम की रहबरी कीजिए, नुमाइंदगी कीजिए, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कीजिए। सियासत में लोग आते हैं, जाते रहते हैं, उनका एक मकसद रहता है कि ये एक सियासी दुकान है, इससे हम क्या क्या चीज़ें हासिल करके अपने घर तक ले जा सकते हैं, अपने द्वार तक ले जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीगी और मुस्लिम लीग में ये चीज़ें शामिल नहीं है। मुस्लिम लीग पूरी की पूरी मुकम्मल अपनी कौम के लिए वक्फ है, अपने कायदीन के नक्शे कदम पर चलती है। मेहनत, ईमानदारी और कौम परस्ती, मिल्लत परस्ती हमारी तंजीम का शेवा है। मुख्तसर मीटिंग है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना बेमानी है, इंशाअल्लाह मौका मिलते रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजमे की ज़रूरत नहीं है। मैं, हमारे कम्युनिस्ट लीडर थे AB बर्धन और बिंदा प्रसाद कश्यप, जब कभी कांग्रेस एक ज़माने में बहुत ताकतवर थी, करोड़ों कार्यकर्ता उसके हिंदुस्तान भर में थे, शहर में भी थे। उनके मुकाबले में कम्युनिस्ट जो है वो हमेशा से तादाद के मामले में कमज़ोर रहे हैं। तो हमारा इत्तेफाक होता था, हर सियासी जमात के लीडरान से मुलाकात होती थी। तो उन्होंने एक बार ये अपनी स्पीच में कहा था कि हमारी तंजीम जो है वो सरों को नहीं गिना करती, हमारी तंजीम के अंदर जो अफराद रहते हैं वो मकासद को बरूए कार लाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे 200 हो। तो यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी आप थोड़े से ताकतवर बनेंगे, फ़हीम भाई बैठे हुए पलोटी में, जब से इन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली है, इनके साथियों के से इनसे मिलने के लिए लीडरान आने शुरू हो गए। कांग्रेसी आ रहे हैं, RPI वाले भी आ रहे हैं, या दिगर जो वो उनको कि भाई आप हमसे क्या नाराज़ी है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं। सवाल घर के सामने के गटर का नहीं, नालियों का नहीं, रोड का नहीं, इनसे भी आपको ऊपर उठना है। सवाल आपके अपने वजूद का है,
آپ کی قوم کا ہے، آپ کی ملت کا ہے، آپ کے دین کا ہے، اور مسلم لیگ آپ کو فرش سے اٹھا کر قومی عرش پر پہنچاتی ہے۔ میں ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ نیچے لیول سے آئے ہیں، میرے سامنے کی روڈ بننا چاہیے، میرے گھر کی نالیاں درست ہونا چاہیے، یہ تو بنیادی چیزیں ہماری ضرورت کا حصہ ہے، لیکن ہندوستان میں آپ کو ترقی یافتہ بننے کے لیے جتنے ایوان اقتدار ہیں، چاہے وہ نگر پریشد ہو، چاہے کارپوریشن ہو، چاہے اسمبلی ہو، چاہے پارلیمنٹ ہی ہو، اس کے اندر آپ کو حصے دار بننا ہے، ساجھیدار بننا ہے، تابع دار نہیں بننا ہے۔ میں نے ایک بار کنہیا کمار نے ایک اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ قائم کی تھی جے این یو کے اندر، اور وہاں وہ اسپیچ کر رہا تھا۔ جب وہ بندہ اسپیچ کرتے کرتے اس بات پر پہنچا کہ اقتدار کے بنا آپ ایک سڑک بھی نہیں بنا سکتے، ایک نالی بھی نہیں بنا سکتے، تو میں نے بولا آخر یہ بندے کی تھنکنگ دیکھو کہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے اور لوگوں کو وہاں لے جا کر سمجھا رہا ہے جہاں سے ان کی ضرورتیں شروع ہوتی ہیں اور شکھر تک لے جا اس کی چیز میں آپ کو اس کی بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کو سڑک بنانا ہے، نالیاں بنانا ہے، تو آج کارپوریٹر چن کر آتے ہیں، وہ ہاؤس میں جاتے ہیں، کارپوریشن میں جاتے ہیں، بجٹ ان کے پاس رہتا ہے، پاور ان کے پاس رہتے ہیں، تو ان کی بنا مرضی کے آپ کا کچھ کام نہیں ہوتا۔ وہ یس بولے تو یس، نو بولے تو نو۔ تو میرا کہنے کا مطلب، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاور اقتدار کا وہ حصہ ہے، اس لیے اپنی چلا رہے ہیں۔ کل آپ بھی اقتدار کا حصہ بنو گے، طاقت کا حصہ بنو گے، یا آپ ایک مضبوط آرگنائزیشن لے کے چلو گے تو آپ بھی پاورفل بن جاؤ گے۔